अमेरिका से चंद्रशेखर आजाद ने दलितों के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा, खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, चाहे खुद बर्बाद क्यों ना हो जाऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित एक कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद ने जो भाषण दिया वो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाषण में आजाद सिर्फ बातें नहीं करते हैं बल्कि एक मिशन, एक आंदोलन और एक सोच को आगे बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मेरे शरीर में आखिरी सांस और खून का आखिरी कतरा है तब तक मैं अपने समाज, अपने लोगों और अपने हक के लिए लड़ता रहूंगा। जितना प्यार मुझे मिलता है, जितना सपोर्ट मुझे मिलता है, शायद ही किसी और को मिलता होगा इतनी कम उम्र में। इस बात को भी मैं महसूस करता हूं और इस महत्वपूर्ण दिन पे बस मैं आपसे ये वादा ही कर सकता हूं, तक लहू का आखिरी कतरा और आखिरी सांस रहेगा तब तक हम लोग अपने महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। यानी कि ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक सीधा संदेश है कि लड़ाई अब लंबी है और वो पीछे हटने वाले नहीं है। अपने भाषण में उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया और कहा कि आज जो अधिकार हमें मिले हैं वो किसी की दया से नहीं बल्कि संघर्ष से मिले हैं। उन्होंने ये भी आगे कहा कि अगर समाज के पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तो आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद का सीधा इशारा था कि अब सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसी के साथ ही आजाद ने पे बैक टू सोसाइटी की बात को दोहराया और कहा कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें अपने समाज को वापस कुछ देना पड़ेगा। उन्होंने साफ चेतावनी भी दी कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारी ताकत बिखर सकती है। ऐसे में यही वजह है कि उन्होंने युवाओं से खास अपील की कि वो सिर्फ वोटर बनकर ना रहे बल्कि एक्टिव वर्कर बने, आंदोलन का हिस्सा बने। तो एक तरफ अमेरिका से किया गया ये बड़ा ऐलान है तो दूसरी ही तरफ भारत की जमीनी हकीकत है। अब सवाल यही है कि क्या ये बातें सिर्फ मंच तक सीमित रहेंगी या फिर सच में जमीन पर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल एक बात तो साफ है कि चंद्रशेखर आजाद ने इरादा साफ कर दिया है कि अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ये लड़ाई किस दिशा में जाकर आगे बढ़ती है। देखना होगा कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने दलितों के लिए इतना बड़ा ऐलान किया है, क्या दलित भी चंद्रशेखर आजाद का साथ देंगे? क्या वो उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ेंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद की बातों पर वो अमल करेंगे और 2027 के चुनावों में उनका साथ देंगे या नहीं देंगे? वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।